हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर 2 प्लस आयन is more than copper positive salts in aqueous solutions due to second ionization enthalpy, first ionization enthalpy, enthalpy of atomization, hydration energy. So let's have a look on the key concept that we have to use in this question. So यहाँ जो की कंसेप्ट हमारा यूज होगा वो यूज होगा स्टेबिलिटी इन aqueous solutions. किस वजह से होती है? अगर कोई भी हमारे पास स्टेबिलिटी आ रही है किसी भी कंपाउंड में, और वो किस में आ रही है? स्पेशली एक्वस सॉल्यूशन में, या फिर स्टेबिलिटी, बेटर टू राइट स्टेबिलिटी ऑफ आयन. किसी भी आयन अगर स्टेबल है तो वो क्यों है, उसके बारे में बात करेंगे. तो लेट्स हैव अ लुक. सो यहाँ पे हमारे पास जो है कॉपर 2 प्लस दे रखा है, और कहा गया है जो कॉपर 2 प्लस है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉपर प्लस. सो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले देखते हैं. यहाँ पे अगर बात की जाए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें, सो इट वुड बी लाइक आर्गन. यहाँ पे जो है इसमें होगा 3d9 एंड 4s1, वेराज इस केस में हमारे पास होगी आर्गन, सॉरी यहाँ पे 4s0 होगा, 4s0 3d10. तो यहाँ पे जो है ये फुलफिल्ड स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली स्टेबल ड्यू टू ये मेरा डी सबसेल जो है वो फुलफिल्ड है. बट ऐसा नहीं है. वाई कि ऐसा पॉजिटिव है कि ये हमारे पास पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल भी स्टेबल है, दैट इज ये हमारे पास पार्शियली फिल्ड है D9, तो ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो इसमें फुल फिल्ड स्टेबिलिटी नहीं है. बट ऐसा क्यों है उसको समझते हैं. व्हेनेवर देयर इज एन एक्वस मीडियम, तो क्या होता है हमारे पास? कॉपर आयन जो है वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में चला जाता है, दैट इज ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी हो जाता है. तो यहाँ पे जो है इसके 2 मोल लगते हैं फॉर बैलेंस. अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज of the hydration energy of copper 2 plus ion. So what do we mean by hydration? Copper 2 plus ion है ये aqueous solution में, तो इसके पास कौन होगा? इसके पास वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. सो वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो वो ये होता है OH. इस साइड भी एक OH H2O बना लेते हैं, सॉरी यहाँ पर भी एक OH ड्रॉ कर लेते हैं इसको, क्योंकि हर तरफ वाटर ही वाटर होगा तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से दिखाते हैं. यहाँ पर भी हमारे पास एक वाटर होगा, ठीक है. तो यहाँ पे जो है इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर डेल नेगेटिव, उन दोनों पर डेल पॉजिटिव, यहाँ भी डेल नेगेटिव, एंड यहाँ भी हमारे पास डेल नेगेटिव होगा. ड्यू टू दिस डेल नेगेटिव यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा यहाँ पे, और ये जो इंटरेक्शन है ये बॉन्डिंग टाइप होगी. यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, और जो एनर्जी रिलीज एनर्जी होगी उसी एनर्जी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी. जब भी कोई आयनिक कंपाउंड को या फिर किसी भी आयन को वाटर में डाला और उसमें जो है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स ने उसको घेर लिया और उससे साथ इंटरेक्शन हो गई तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी. बिकॉज जब भी बॉन्ड होता है या फिर जब भी इंटरेक्शन होती है तो हमारी जो है एनर्जी कुछ रिलीज होती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी इन केस ऑफ वाटर, जब हमारे पास सॉलिड. तो यहाँ पे ड्यू टू दिस हाई हाइड्रेशन एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे बहुत हाई देखते हैं आप कॉपर पर 2 प्लस चार्ज है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी. वहीं अगर ये कॉपर प्लस होता तो यहाँ पे हाइड्रेशन होती बट उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी ये कॉपर 2 प्लस के केस में है. वाई? बिकॉज यहाँ पे 2 प्लस चार्ज ज्यादा होता है, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा हमारी एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज्यादा इंटरेक्शन होगा. तो ये हमारे पास होता है. सो जो कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है हाइड्रेशन एनर्जी का. जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा. सो एनर्जी रिलीज विल बी आर, तो अगर एनर्जी रिलीज होगी तो कंपाउंड ऑब्वियसली बात है स्टेबल ही होगा. सो यहाँ पे जो है हमारे पास स्टेबिलिटी आती है. सो ड्यू टू द रीजन बिहाइंड इज हाइड्रेशन एनर्जी. तो लेट्स हैव अ लुक. सो आंसर हो जाएगा हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.